हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छात्रों से संबंधित यानी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित केंद्र सरकार ने कल लोकसभा में एक बिल पेश किया है। तो उसके क्या नतीजे आए हैं और क्या कुछ कहा गया उस बिल में, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि छात्र ही छात्र का दुश्मन कैसे बने हुए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, छात्र ही छात्र का दुश्मन कह सकते हैं या फिर विरोधी कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए, बिहार में बीपीएससी से बहाल शिक्षक छोड़ रहे हैं नौकरी। औरंगाबाद में ही 30 ने दिया इस्तीफा, कारण जान हो जाएंगे हैरान। अब क्या कुछ कारण है दोस्तों, वो तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि सिर्फ एक जिले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल 9 शिक्षकों ने गुरुवार को नौकरी छोड़ दी और इन शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और जिले में अब तक 30 से ज़्यादा शिक्षक नौकरी से इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि राज्य भर में यह संख्या अधिक है। ये औरंगाबाद जिले की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और कारण आप जान के आश्चर्य हो जाइएगा। देखिए, ये है नौकरी कारण। बहुत सारे बातों पर की गई है, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दे पर बात करता हूँ। नौकरी छोड़ने का कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक बीपीएससी से बहाल करीब 30 शिक्षकों ने त्यागपत्र दिया। बताया जाता है कि कई शिक्षकों की पत्नियां भी शिक्षक है और दोनों का पदस्थापन 2 जिलों में किया गया है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए कोई औरंगाबाद में है, कोई गया जिले में आ गए, यानी पति पत्नी का डिस्ट्रिक्ट एक न होना, ये कारण बताया जा रहा है। पहली नंबर ये है दोस्तों। दूसरा है कि कुछ दूसरे जिले के शिक्षकों का पदस्थापन घर से दूर विद्यालय में हो गया है, जिस कारण से नौकरी छोड़ रहे हैं। तो कुछ की नौकरी दूसरे विभाग में लगने के कारण शिक्षक की नौकरी से त्यागपत्र दे रहे हैं। तो देखिए, ये तो चलिए भाई ठीक है कि दूसरे विभाग में हो गया नौकरी, अच्छे पोस्ट पर हो गया, जैसे कि एएसओ बन गए होंगे, योजना सहायक बन गए होंगे, यानी सीजीएल 3 के माध्यम से। तो यहाँ पर इनका हो गया, या फिर रेलवे में कुछ उच्च पद पर चले गए तो हो गया, तो ठीक है। लेकिन ये कौन सा कारण है भाई कि घर से दूर विद्यालय मिल गया? ये कोई बड़ा कारण नहीं है। कई लोग कहेंगे कि भाई घर के आसपास मिलता है तो ज़्यादा सुविधा होता है। देखिए, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात, बेरोजगार छात्रों को एक नौकरी चाहिए होती है, और जब नौकरी मिलती है तो वो कई तरह के जो है अब उसमें अपना आराम देखते हैं। भाई पहले मेरी बात समझो कि अगर सभी लोग आराम खोजेंगे कि घर से निकले, अब मेरा सामने ऑफिस हो, तो जो आपके भाई बंधु आपके ही परिवार से ही या फिर आपके पड़ोस के परिवार से ही जो जीडी में, यानी कि आपको बता दें कि अर्धसैनिक बल में जाते हैं या फिर पैरामिलिट्री में जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मिलिट्री में जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आपका आर्मी। तो वो लोग क्या करते हैं, घर से कितना दूर रहते हैं आपको पता है? घर से कई हज़ार किलोमीटर दूर रहते हैं। साथ में वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सुख सुविधा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आप कहिए वो देश सेवा करना, अरे भाई वो आप ही में से चुन कर गया है और वो भी मजबूरी में गया है, ठीक है। तो एक बात समझ लो, नौकरी कहीं भी हो करना चाहिए। रेलवे में ही नौकरी होता है आपका, आप लोग भरते हैं, कोई सिकंदराबाद भर देता है, कोई चेन्नई भर देता है, कोई आपका मुंबई भर देता है। तो क्या यहाँ पे नौकरी करने नहीं आते हैं? भाई बेरोजगारी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे नौकरी मिले कर लो। तो ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, तभी तो नौकरी छोड़ रहे हैं कि दूर मिल गया हम नहीं करेंगे नौकरी। अरे नौकरी नहीं करने का मतलब देखिए 2 ही कारण हो सकता है। या तो मेरिटधारी होगा तो ये पहले ही ज्वाइन नहीं करता, और दूसरा नंबर बात, अगर नौकरी छोड़ रहा है तो इसके पास पैसे की कमी नहीं है। वैसे भी डीएड बीएड करने वाले गरीब गुरिया नहीं होते हैं। गरीब गुरिया जो है वो मेरिट पे बीएड कर लिया या डीएड कर लिया तो कर लिया, नहीं तो जिसके पास पैसा होता है ना, वही लोग डीएड या बीएड करते हैं, जो भी है। तो मैक्सिमम संभावना है दोस्तों कि ये लोग नौकरी, मतलब एक होता है ना कि जुनून इनके अंदर था कि हम पढ़ाएंगे छात्रों को, वो जुनून उनून नहीं है। ये बस सोचे कि बढ़िया पोस्ट मिल जाए, आसपास मिल जाए, कमा के बैठे रहेंगे, जाकर सोए रहेंगे स्कूल में। वैसे लोग यहाँ पे हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं। चलिए खैर, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने आए थे कि पेपर लीक मामले को लेकर के जो आपका बिल पेश किया गया वो लगभग पास भी हो गया। और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि बिल पेपर लीक करने वाले पर होगी 10 साल की जेल या फिर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, ठीक है। या नहीं, और मतलब 1 करोड़ जुर्माना प्लस 10 साल का जेल भी होगा। और दोस्तों यहाँ पे बता दें, स्कॉलर जो बैठाते हैं, देखिए यह भी प्रावधान किया गया है कि वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। यानी दोस्तों, अगर आप स्कॉलर बैठाते हैं या खुद स्कॉलर बैठते हैं किसी के दूसरे के एग्ज़ाम में, और अगर वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आप पर 3 साल का सज़ा या 5 साल का सज़ा हो सकता है। ये अभी फ़िलहाल केंद्र सरकार ये रूल जो है अपनाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये प्रावधान राज्य सरकार भी अपना सकती है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर भी ये मैक्सिमम जो ये केस जो है निर्धारित करता है उनके ऊपर जो परीक्षा का पेपर लीक कराने या सॉल्वर गैंग चलाने वाले लोग होंगे उन पर यह सख्त कार्रवाई करते हुए 10 साल के जेल का प्रावधान किया गया है। इसमें मान लीजिए स्टूडेंट चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, चोरी करने गए या फिर कदाचार करने गए, तो आपके ऊपर वही प्रावधान होंगे जो पहले से वर्तमान में है। यानी आपकी जो है उस भर्ती आयोग के अंतर्गत आपका 3 साल का बैन हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। यही सब प्रावधान जो पुराना था, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर भी 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना। ये उनके लिए है जो गैंग चलाते हैं या फिर सामूहिक रूप से चोरी करवाते हैं। और छात्रों के लिए एक जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है, परीक्षा में अगर पूछ सकता है सवाल आपके नाम पे, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर आपका लोक परीक्षा ये विधेयक 2024 इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यही है जो करंट अफेयर में आ सकते हैं कि कौन सा बिल पास किया गया। तो लोक परीक्षा विधेयक 2024 जिसको आप बीच में देख सकते हैं, अनुचित साधन रोकथाम, ठीक है, ये है आपका विधेयक का नाम और मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसको पेश किया है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने पेश किया। और बता दें दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है, राजस्थान अपने स्तर पर भी कई बार इस तरह की जो है बिल पास कर चुका है, बिल पेश भी किया है, विधेयक भी बनाया है, उसके बाद अधिनियम भी बने हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक होते रहते हैं। जबकि इनके पास तो ऐसा सिस्टम है कि मतलब आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है राजस्थान में, फिर भी पेपर लीक होते हैं। तो दोस्तों ये क्यों बनाया गया, तो देखिए इसमें बताया गया है कि इसका जो प्रमुख कारण है, राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक, हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती लीक, सीईटी पेपर लीक, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक और बिहार कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का केस प्रमुख है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का भी नाम आ ही गया। तो ये प्रमुख 4-5 स्टेट में खुद बता देता हूँ जहाँ पे चोरियाँ भर भर के होती है। नंबर 1 पर आता है आपका राजस्थान, नंबर 2 पे आता है आपका मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आता है आपका बिहार, नंबर 4 पर आता है आपका यूपी, नंबर 5 पर आपका आता है झारखंड तो वैसे बहुत टॉप पर चला गया है, और नंबर 6 पे आपका आता है उत्तराखंड। ये टोटल 6 प्रमुख स्टेट हैं जहाँ पे चोरियाँ भर भर के होती है। गुजरात को मैंने हटा दिया क्योंकि गुजरात में तो भाई मोदी है तो मुमकिन है, तो वहाँ की बात ही अलग है। तो ये प्रमुख स्टेट है जहाँ पे चोरी के दम पर सिलेक्शन लिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।